हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक है। मेरा नाम मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। एक्सरसाइज 10.2 पे है हम, क्योंकि हमने पहले 10.1 में पेरीमीटर निकालना सीखा है कि पेरीमीटर को एक्चुअली कैसे निकालते हैं। एक्चुअली पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बाउंड्री लेंथ, ठीक है। किसी भी शेप की जो बाउंड्री लेंथ होती है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, और जितनी भी लेंथ होती है साइड की उनको प्लस करके हम पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आ जाता है एरिया, कि एरिया को कैसे निकालेंगे। तो बच्चा पहली बात है पेरीमीटर, तो आपने देख लिया कि जो भी उसकी बाउंड्री लेंथ है उसको हमने प्लस कर दिया, हमारे पास पेरीमीटर आ गई। अब एरिया क्या होता है? किसी भी शेप के अंदर का जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं एरिया, ठीक है। जो भी किसी फिगर का अंदर का जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे एरिया। तो ये है एरिया। अब इसको कैसे निकालते हैं? तो इस वाले एक्सरसाइज में सिर्फ आप देखोगे कि स्क्वायर को काउंट करके आप कैसे एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये शेप दे रखी है, इसमें कितने स्क्वायर है उनको सिर्फ आपको काउंट करना है, यही आपका एरिया हो जाएगा। जैसे इसमें हमारे पास 9 स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा शेप का 9 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चा, ऐसे इनमें काउंट करो 1 2 3 4 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या? एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही अब यहाँ देखो, दो तो हमारे पास प्रॉपर स्क्वायर है, पर मैंने देखा चार मेरे पास आधे आधे हैं, ठीक है। ये भी आधा है मेरे पास पोर्शन, ये पोर्शन भी मेरे पास आधा है, ये पोर्शन भी आधा है, और ये पोर्शन भी आधा है। आपको पता होगा हाफ हाफ मिलके वन बनाता है, यहाँ भी हाफ हाफ मिलके वन बनाएगा, और दो तो मेरे पास प्रॉपर स्क्वायर है ही। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट। हाफ हाफ को आप प्लस करते हैं तो वो 1 बन जाता है। यहाँ आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसका एरिया आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। हम ये स्क्वायर यूनिट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एरिया में अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट का मतलब एक है, इनका हमने एक ही जो इसकी लेंथ है वो हमने एक मान के चले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रॉपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 10 स्क्वायर यूनिट। यहाँ देख लीजिए, ये भी हाफ पोर्शन है, ये भी हाफ पोर्शन है, ये प्रॉपर 1 1 है हमारे पास, ये हाफ है और ये हाफ है। अभी हमने देखा हाफ हाफ प्लस 1, दिस हाफ हाफ बिकम 1 एंड दिस इज 4। सो इसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ऐसे आप यहाँ फाइंड करोगे, प्रॉपर 1 पूरा स्क्वायर है, प्रॉपर स्क्वायर है, प्रॉपर स्क्वायर है, प्रॉपर स्क्वायर है, ये दो मिलके हाफ हाफ बन के एक बनाएगा, ये हाफ है और ये वाला पोर्शन भी हाफ है, तो ये मिलके बनाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वायर यूनिट। बॉक्स को काउंट करना है, हाफ हाफ, दो हाफ को आप प्लस कर दोगे, 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर यूनिट। यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, ये दो हाफ है हमारे पास, एक और हाफ है और एक और हाफ है। अगर चार हाफ है इसका मतलब ये दो बना रहे हैं, ठीक है। और ये दो प्रॉपर तो हमारे पास है ही, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे देख लीजिए, दिस बिकम हाफ, दिस इज हाफ, दिस प्रॉपर स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर एंड प्रॉपर स्क्वायर। सो 1 2 3 4 एंड 5, सो दैट्स बिकम 5 स्क्वायर यूनिट। अब इस फूल पत्ती के हिसाब पे आ जाइए, देखो प्रॉपर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास प्रॉपर है, कि जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, प्रॉपर हमारे पास 6 है। अब देखो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो हमारे पास चार ऐसे हैं जो हाफ है, ठीक है। चार हाफ है तो चार का इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इसको मिला के 1 बना, इन दोनों को मिला के 1 बना, तो हमारे पास हाफ हाफ कितने स्क्वायर है? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर यूनिट। जो भी ज्यादा इसको टच करे उसको आप बिल्कुल काउंट नहीं करेंगे। जो जैसा ये बिल्कुल इतना सा पोर्शन है, इसको आप क्या हाफ मानोगे? हाफ नहीं है, ये आप इसको हाफ मान सकते हैं, इस वाले को आप हाफ मान सकते हैं, ये हाफ है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन भी हाफ है। तो आपने देखा कि चार तो हमारे पास हाफ हाफ है, और प्रॉपर हमारे पास 6 ऐसे स्क्वायर है जो पूरे आ रहे हैं। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 8 स्क्वायर यूनिट। अब देखो इसमें, देखिए इसमें टोटल जिसमें भी कहीं भी बाउंड्री लाइन टच नहीं कर रही है वो कितने हैं? तो देखो 1 2
3 4 5। अब देखो इसमें यहाँ टच करी, इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, इसमें टच करी मैं इसको काउंट नहीं करूंगी, ठीक है। और ये तो देखो पूरा नहीं है, तो मेरे पास जो प्रॉपर स्क्वायर है वो कितने हैं, तो मेरे पास जो प्रॉपर स्क्वायर है वो है हमारे पास 5, ठीक है। 5 ऐसे जो प्रॉपर है। अब देखो जो हाफ से ज्यादा है, हाफ से ज्यादा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस वाले पोर्शन को मिला के ये 9। तो 9 ऐसे मेरे पास हैं जो मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ स्क्वायर। कितने मेरे पास 9, मोर देन हाफ कितने बच्चा 9। क्यों, क्योंकि मैंने देखो जहां बाउंड्री टच नहीं कर रही ये तो प्रॉपर स्क्वायर है ही, ये प्रॉपर स्क्वायर है मेरे पास। पर जो हाफ से ज्यादा है बच्चा, देखो मैंने इसको काउंट नहीं किया कि हाफ से भी कम है, और ये देखो पूरा ये मिला के पूरा हाफ पोर्शन बना रहे हैं, तो ये टोटल मेरे पास 9 है। तो ऐसे करके टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, टोटल एरिया लिखेंगे कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट, 14 स्क्वायर यूनिट। ऐसे आप यहां पे आओ, जो प्रॉपर है सिर्फ उनको काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसे प्रॉपर स्क्वायर हैं जिनको कुछ भी टच नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर बॉक्स को फॉर्म कर रहे हैं। तो प्रॉपर स्क्वायर कितने हो गए मेरे पास 8, ठीक है। प्रॉपर स्क्वायर कितने हो गए मेरे पास 8। अब देखो हाफ से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ऐसे पोर्शन है बच्चा जो मेरे ज्यादा बने हुए हैं, मतलब जो मोर देन हाफ है, मोर देन जो हाफ है वो मेरे कितने हैं 10 है। तो मोर देन हाफ को कितने स्क्वायर है, मोर देन हाफ स्क्वायर कितने मेरे पास 10। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट। देखो आपने देखा ना कि ये भी मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ है, ये भी, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, इसको तो आप काउंट ही नहीं करोगे। अब ये देखो ये भी छोटा है, इसको आप काउंट नहीं करोगे, इसको भी काउंट नहीं करोगे। ये देखो ये मोर देन हाफ बना रहे हैं, तो इनको काउंट किया तो ये टोटल आंसर आ गया हमारा 18 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही ईजी है, फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को बैक जाइए, दोबारा से देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। स्क्वायर निकालना, किसी चीज का एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना बहुत इजी होता है, सिर्फ उसको हमें ध्यान से देखना होता है। और हमारी ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज 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 लेट्स सब्सक्राइब, लेट्स स्टडी द बेसिक। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।